बिना समय को गवाए आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं रिएक्ट के अंदर जो हुक की सीरीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं उनमें से ही एक और अगले हुक के बारे में डिस्कस करेंगे और इस हुक का नाम है यूज़ रैफ। यूज़ रैफ अभी ये समझ लो, सबसे पहले यूज़ रैफ तो अभी हम जानेंगे व्हाट इज़ ए यूज़ रैफ, बट उसके पहले वाई यूज़ रैफ एग्जिस्ट। देखो, रिएक्ट हैज़ टू काइंड ऑफ डेटा। पहला क्या है? डेटा दैट चेंज यूआई, ठीक है, जो कि हम यूज स्टेट की हेल्प से करते हैं। दूसरा क्या है? डेटा दैट रिएक्ट शुड रिमेंबर बट नॉट री रेंडर इन यूआई। मतलब अगर हम बात करें तो एक ऐसे डेटा की जो कि रेंडर तो नहीं होगा लेकिन उसका काम है, बस उसको याद रखना है, आगे इन फ्यूचर हो सकता है काम हो, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों के लिए हम लोग यूज़र ऐप का इस्तेमाल करते हैं। अभी और क्लियर हो जाएगा आप जब पूरा समझोगे इसको, ठीक है। तो व्हाट इज़ अ यूज़र ऐप? तो यूज़र ऐप क्रिएट अ बॉक्स दैट रिएक्ट रिमेंबर बिटवीन रेंडर एंड वन लाइन डिफिनेशंस। इसकी बात करेंगे तो ये एक तरीके से कह लो एक छोटा सा स्टोरेज होता है, ठीक है, एक छोटा सा स्टोरेज बॉक्स कह लो, ठीक है। इसके अंदर चीज़ों को ये क्या करता है? स्टोर करता है, ठीक है। तो अभी अगर हम बात करेंगे रियल लाइफ एनालॉजी, तो आप खुद से देख लो, सीधे सिंटैक्स की बात करते हैं, आप कैसे यूज़र ऐप का सिंटैक्स क्रिएट कर सकते हो। तो हमें क्या करना है? सिंपल, कॉन्स्ट माई रेफ जो भी है आप बनाओगे इज इक्वल्स टू यूज़ रेफ, और इसके अंदर आपका एक इनिशियल वैल्यू आएगा। एग्जाम्पल में आपने काउंटर रेफरेंस बनाया और यूज़ रेफ के अंदर 0 आ गया। और अगर एक्सेस करना होगा तो काउंट रेफ डॉट करेंट करोगे तो आप उसकी करेंट वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। जैसे नॉर्मल वेरिएबल जो आप बनाते थे वो आप काउंट इज इक्वल टू 0 करते थे। तो रीसेट इन एवरी रेंडर, जितनी भी बार ये रेंडर होगा वो उतनी बार ये क्या करेगा? रीसेट हो जाएगा, यानी कि 0 से स्टार्ट होगा। लेकिन रिएक्ट से क्या करेगा? फॉरगेट कर जाएगा। लेकिन जब हम यूज़ रेफ की बात करेंगे तो यूज़ रेफ में ऐसा नहीं होगा। आपने अगर एक वेरिएबल बना काउंटर रेफरेंस और उसका अगर यूज़र आपने इनिशिएट कर दिया 0, तो वो वापस से वहीं पे नहीं आएगा, यानी कि जो भी उसकी इनिशियल स्टेज होगी वहाँ से वो आगे बढ़ कर के वहीं पर स्टे कर जाएगा। एक एग्जांपल समझो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो इसको ले लेते हैं, ये जो हमारा यहाँ पे है हमारा फोकस इनपुट है, ठीक है। तो हम इस अपने ऐप वाली एप्लीकेशन को यहाँ से क्या करते हैं? बंद करते हैं। ये तो हमारा पुराना कोड है, मे भी आप जान रहे होंगे इस चीज़ को, ठीक है। ये हमने पिछली वीडियो में समझाया था। तो हम क्या करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इस पूरे कोड को डिलीट करके जो अपना ये वाला है इस कोड को यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है। अभी सबसे पहले हमें इसे रन करना होगा। रन करना आपको पता है, अपने प्रोजेक्ट में जाओगे आप और वही npm रन डेव वाली कमांड को रन कर दोगे तो ये रन हो जाएगा, ठीक है। अभी हमें क्या करते हैं? इसे ओपन करते हैं, तो ये ओपन हो रहा है। अभी बेसिकली हो क्या रहा है इस कोड में, अगर आप समझोगे, इसको कट कर दो, इसका काम नहीं है। एंड इसे भी आप मिनिमम साइड बार से हटा सकते हो। हाँ, एक चीज़ और है। अब चूंकि आपने यूज़र ऐप को यहाँ पर लिखा हुआ है तो मेक श्योर कि आपको इसे क्या करना पड़ेगा? मंगाना भी पड़ेगा, और साथ ही साथ में ये जो फंक्शन है इसे डिफ़ॉल्टली एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे export एक्सपोर्ट DEFAULT डिफ़ॉल्ट एंड दिस, ठीक है। लेकिन अभी भी हमारा ये जो काम है ये फुल्ली कंप्लीटेड नहीं हुआ है, चूँकि हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे मंगाना पड़ेगा, जो कि मैंने कहा इंपोर्ट करोगे, ठीक है। जो आपका यूज रेफ है, तो IMPORT रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, आप रिएक्ट को भी मंगा सकते हो, ठीक है। इवन अगर आपको आवश्यकता पड़ती है तो आप यूज रेफ वगैरह को भी आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है टोटली। तो अगर आप यहाँ पर आकर के रिफ्रेश करते हो तो मैं क्या करता हूँ, इसे मंगा लेता हूँ IMPORT
RT थोड़ा सा सिस्टम स्लो चल रहा है, मे भी हैंग कर रहा है। दिस इज़ ओके, बट हमें क्या करना चाहिए, हमने यूज़रेफ को भी मंगा लिया, रिएक्ट के अंदर ये भी होता है, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया है, यूज़रेफ को मंगा लिया और रिएक्ट को मंगा लिया है, ठीक है। तो अब अगर हम आते हैं और अपने इस कोड को क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, जो लर्न रिएक्ट वाला है। कोई बात नहीं, ये एरर आ रहा है, इसको छोड़ दो, आप रिफ्रेश करो, ये आपका सही हो जाएगा। क्योंकि मेरा यहाँ पे देखो आप सही हो चुका है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये इनपुट आ रहा है और ये फोकस आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको हटा दूँ और जैसे ही मैं इस फोकस पे क्लिक करूँगा, ऑटोमेटिक ये यहाँ पर आ गया है ना। और इवन अगर मैं क्या करता हूँ, इसको चलो रिफ्रेश कर लेते हैं इस पेज को, ठीक है। तो अगर हम इस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप यहाँ पे देखोगे ये आपका उसी इनिशिएट स्टेट में रहेगा, ठीक है। तो ये कोड कैसे काम किया अगर आप देखोगे तो, फोकस इनपुट वाला ये जो फंक्शन है, इसके क्लिक होने पर हम करंट को फोकस में कर देंगे। जैसे कि देखो, अब यही चीज़ अगर आप जावास्क्रिप्ट की हेल्प से करते तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर करते और डॉट फोकस मेथड चलाते हैं ना, तो वैसे ही है ये, ठीक है। एक और आप यूज़ केस और एग्जांपल देख सकते हो इस प्रकार से काउंटर वाली एप्लीकेशन का, ठीक है। तो अगर आप इसको देखना चाहो तो आप ये भी देख सकते हो। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से एक और एप्लीकेशन यहाँ पे बनानी पड़ेगी। ऐप डॉट JSX है, सेट्स है, हमें क्या करना होगा, यहीं पे एक और क्रिएट करना होगा जिसका नाम होगा काउंटर, COUNTER, काउंटर डॉट JSX, ठीक है। अब हम काउंटर डॉट JSX क्रिएट करके इसमें पुट कर देंगे, लेकिन हाँ मेक श्योर करिएगा कि आपका ये भी डिफ़ॉल्टली एक्सपोर्टेड हो, ठीक है। एंड आफ्टर दैट आपको क्या करना है, यहाँ पे फिर इंपोर्ट करना पड़ेगा, तभी आप इसको यूज़ कर पाओगे। हमने काउंटर को क्या किया, मंगाया, ये कहाँ से आएगा, काउंटर से, ठीक है। अभी जब हमने इसको मंगा लिया है तो हमें ये सारी चीज़ें जो है ये हमें लिखने की आवश्यकता नहीं, हमें इसे रिमूव कर देना सिंपल। अब ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कौन से कॉन्सेप्ट में, कंपोनेंट्स की रेंडरिंग वगैरह में, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर आएंगे तो हम इसे डिलीट करके यहाँ पर सिंपल लिखेंगे COUNTER, काउंटर, ठीक है। एंड जब हम वापस से आकर के यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये जो हमारा काउंटर वाला इनिशिएशन है, मे बी देयर इज़ एन इशू विथ वॉट, फिक्स हो जाना चाहिए, हाँ हो गया। वो थोड़ा सा उसको बिल्ड करने में थोड़ा सा टाइम ले लेता है, तो इसलिए वहाँ पे दे रहा था। अभी हाँ यहाँ पे इशू दे रहा है काउंटर, ओ हो, यहाँ पे ये इंपोर्ट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हम डॉट फॉरवर्ड स्लैश मार करके यहाँ पे लिख देंगे COUNTER, ठीक है। तो छोटी मोटी गलतियों को भी आप देखो, सीखो, डिबग करो, ठीक है। ये कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। अबे भाई इतना स्लो मत रेंडर किया कर, अभी ये डी बिल्ड नहीं किया है, रुक जा, हाँ अभी हट गया, ठीक है। तो अभी अगर आप देखोगे तो हमें फिर से यहाँ पर एक बार आना पड़ेगा, और चूँकि हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे अगेन सेम थिंग जो हमने वहाँ पर किया था। इंपोर्ट करेंगे, क्या इंपोर्ट करेंगे, रिएक्ट को, ठीक है। साथ में हमें और भी जो चीज़ें चाहिए, जैसे कि हमें क्या चाहिए, यूज़ स्टेट चाहिए,
और यूज रेफ चाहिए, तो हमें इन दोनों को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पर ही। और साथ में क्या चाहिए हमें, ये यूज रेफ चाहिए है ना, तो हम यूज स्टेट एंड यूज रेफ इन दोनों को यहाँ पे मंगा लेंगे। ठीक है, अभी देखो हमने इतना कर दिया। ठीक है, अभी अगर हम वापस से आते हैं एंड यहाँ पे इस पेज को रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो नाउ क्या है, 0 है, एंड बिफोर क्या है, 0 है। ठीक है, तो अब ये जो काउंटर में जो चीज़ें चल रही हैं, अब देखो इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया, आप यूज स्टेट की हेल्प से भी कर सकते हो एंड यूजर एफ की हेल्प से भी कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप इसमें डिफरेंस देखोगे तो कुछ ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है जिससे आप ज़रूर डिफ्रेंशिएट करना। ठीक है, इस डॉक्स की हेल्प से। एंड बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।